न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम जो भावी भावी क्या जो लोगों के विचार हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि वार्ड 67 से अगर पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में अगर भाजपा का कोई हो तो वो कौशल जी हों। कौशल जी हमारे सामने बैठी हैं। कौशल जी आपका स्वागत है। कौशल जी, मैं बहुत लोगों से बातचीत किया, फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो हमने कहा भाई आपसे एक बार जरूर बात किया जाए। जी जी कौशल जी, अब चुनाव जो है बहुत नज़दीक आ गया है जी और काफ़ी लोगों से बातचीत करने को लगा यही जी कि आप काफ़ी जनता के बीच में एक जी जाना पहचाना आपका चेहरा है। जी तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो जनता आपके बारे में सोच रही है, जो जनता आपके बारे में विश्वास करके बैठी हुई है, हम्म उसको पूरा करेंगी आप अगर टिकट मिल जाता है बीजेपी से आपको? अगर पार्टी मुझे मौका देती है टिकट देके, तो मैं जनता के बीच में पहले से भी रहती आई हूँ और टिकट लेने के बाद, जीतने के बाद भी जनता के बीच में ही रहूंगी। और जनता के जितने भी काम होंगे, मतलब जो पार्टी के से होंगे जायज, वो सब मैं करूंगी। वो सब करेंगे। जी जनता ने बोला है भाई कि यहाँ पे बारात घर की एक जी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल समस्या है। देखिए कौशल जी, एक होता है प्रैक्टिकल बातें होती हैं। जी बारात घर के लिए एक जमीन चाहिए जी और आप जहाँ पे आप चुनाव लड़ रही हैं उस क्षेत्र में गाजियाबाद का सबसे महंगी जमीन जो है जी राजनगर में है, संजय नगर में। जी तो ऐसी स्थिति में क्या नगर निगम की कुछ ऐसे जमीन आपके दिमाग में है, चिन्हित किया है जहाँ पे बारात घर बन सकता है? अ, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन लोगों की सहमति से। जी। और जहाँ भी जैसे लगेगा मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जे ब्लॉक में वो है मदर डेयरी के पीछे एक बड़ा पार्क है, हाँ वो हाँ काफ़ी बड़ा भी है। हाँ हाँ। अगर मुझे जीडीए से सहमति मिल जाती है, तो मैं चाहूँगी कि उसमें मैं बारात घर बारात बने। बारात घर बनाऊँ। जी। दूसरी बात ये है कम्युनिटी सेंटर टाइप। कम्युनिटी सेंटर, जी, जिसमें लोगों का सुख दुख जो है सुख दुख आ जाए। वहाँ पे हाँ, वो वो अच्छी तरह से उसको ले ले कार्यक्रम कर और सकें। कम खर्चे में कार्यक्रम जी, कर हो सकें। सके। जी, दो तीन बातें हम कौशल जी आपसे और पूछेंगे। हमने यहाँ देखा जैसे कि पार्कों का रख रखाव हो, जी, या आप देखें नाली की समस्या हो, या यहाँ पे आप देखें बिजली की समस्या हो, जी। और सबसे बड़ा जो एक समझ में आ रहा है कि नगर निगम जाने कैसा काम कर रहा है कि इस 21वीं सदी में बंदर और कुत्तों का आतंक है। राजनगर जैसे कॉलोनी में बंदर और कुत्तों का आतंक है, तो आप छोटी सोचिए छोटी कॉलोनी में क्या होता होगा। ये कैसे आप मुहिम को पूरा करेंगे आप? ये मैंने देखा था, बंदर और कुत्तों का आतंक तो बहुत है। जी। ये मैं भी इसको महसूस करती हूँ, और जनता तो खैर करती है, क्योंकि बंदर घुस जाते हैं, कमरे में अंदर घुस जाते हैं और वो फ्रिज भी खोल लेते हैं। अच्छा अच्छा। फ्रिज ये तक खुद खोल देखा लेते आपने? हैं, हाँ, बिल्कुल। और वो उसको मैं भी महसूस करती हूँ कि ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या है। और मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट से सहयोग लेके, जो इनके मतलब वो बना एक संस्था बनी हुई है कुत्तों की, मैं उनसे सहयोग लेके इनको पकड़वाने की कोशिश करूँगी। कोशिश करेंगे। जी। और जी जी। मैं बस यही चाहूँगी कि कुत्तों की भी नसबंदी कराऊँ, और जिससे कि इनकी बढ़त ना हो, और बंदरों का भी मैं पकड़वाने की कोशिश पकड़ जो करूँगी। उनकी संस्था है जी, उसका हेल्प लेके उसकी हेल्प ये लेके। आतंक खत्म कराएंगी। जी, एक दो बातें और सामने आ रही हैं कौशल जी, कि लोगों ने कहा कि भाई जो वर्तमान पार्षद है पूरा साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब जो है जिम लगवा रहे हैं, जी। पार्कों में लगवा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये न्यायोचित है कि चुनाव के टाइम में जनता को गुमराह करने के लिए या जनता को लुभाने के लिए इस तरह काम हो रहा है? हाँ, मैं भी ये देख रही हूँ कि जो यहाँ कांग्रेस के एक अपने पार्षद हैं, और वो मैंने देखा कि बनी हुई रोड के ऊपर लेयर चढ़वाई है। बने हुए जो रोड बनी हुई है अच्छी खासी, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे जनता हैं। का पैसा बर्बाद गया, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हुआ, उसके ऊपर लेयर चढ़ाई है, और वो लेयर भी ऐसी चढ़ाई है कि वो जल्दी टूटने वाली जल्दी है। टूटने वाली और है। मैंने देखा कि नालियाँ खुली पड़ी हैं, वो नालियों में बरसात में या वैसे लोगों के घरों का पानी भर जाता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, और उससे लोग बाग बीमार हो रहे हैं। बीमार पड़ते हैं। उनको बीमारी से लोग बाग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उससे लोग बाग बहुत परेशान हैं। और मैं चाहूँगी कि उन नालियों को ढकवाने का मैं काम दिखवाने करूँगी। काम। जी, तो देखिए मैम, एक होता है कथनी, एक होता है करनी। जी, तो मैं घूम घूम के तकरीबन 100 लोगों से मिला हूँ, जी, और 100 लोगों का ये कहना है कि मैं आपकी तारीफ तो इसमें आप मानिए, लेकिन कुछ ऑन कैमरा आप बोलिए जी। कि वो जो चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद आप वो काम करेंगी, या बिल वर्तमान पार्षद की तरह ही मामला हो जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी
लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और लोगों की समस्या जितनी भी होती हैं, जितना मेरे बस की है, बिना पावर के मैं काम कराती रही हूँ। और आगे जब पावर आ जाएगी तब तो और भी अच्छा काम कराऊंगी। अच्छा और मैम, मैंने देखा है कि अभी जो यहाँ के जो वर्तमान कांग्रेस के पार्षद हैं, वो वोटर को लुभाने के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी अभी जो मैंने देखा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने सारे के सारे काम जोड़ के पहले फाइलें तैयार कर रखी और अभी वोट लेने के लिए वो और काम ये करा कर काम करा रहे हैं कि फिलहाल। जनता मौके पे देखेगी बस तो हमको वोट उससे देगी। पहले वो शांत बैठे हुए जी थे। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जी। आप पहले से ही 5 साल पूरा काम कराती काम रहेंगी। कराती रहूंगी जो और भी बारात घर तो आप जरूर बारात घर का तो मेरा ध्येय है कि मुख्य मैं मुद्दा है। पूरी मुख्य मुद्दा है। और मैं जीडीए के थ्रू उनसे लेके परमिशन और उनकी राय लेके, और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी तरफ से 99% उसको बनवाने की कोशिश करूंगी। कौशल जी, इस वक्त आपके वार्ड में कितने मतदाता होंगे? मेरे वार्ड में कम से कम 14,000 के आसपास हैं। 14,000 जी, के मतदाता हैं। बल्कि 15,000 हो गए तो होंगे, मैं बढ़ ये गए। पूछना चाहूंगा, उनमें से कितने लोगों से रूबरू हैं आप? क्योंकि योगी जी मैंने कहते हैं कि मैं सारे कितने करोड़ जो जनसंख्या है जी, वो सबसे परिचित हैं। आप कितने लोगों से परिचित हैं? मैं वहां से 80% लोगों से परिचित हैं। परिचित हूँ। 80%। और जो 20% रह गया उससे हो जाएंगी आप? वो भी, उससे भी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं घर घर जाती हूँ और घर घर मुझे सब जानते हैं, क्योंकि मैं जनता के बीच रहती हूँ। और मेरे रामलीला कमेटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। मैंने रामलीला कमेटी भी चलाई है। और मैं पूर्व में महानगर अध्यक्ष बीजेपी पार्टी की भी रह चुकी हूँ। पहले सबसे पहले मंडल अध्यक्ष भी थी, फिर मैं महानगर अध्यक्ष रही हूँ। उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी रही हूँ, प्रांतीय परिषद कार्य समिति की सदस्य भी रही हूँ, और अभी रामलीला कमेटी की अध्यक्ष भी रही हूँ। रामलीला भी मैंने कमेटी चलाई है। उसके कारण, और जो विधायक के चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, और विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होते हैं, सब में मैं घर घर प्रचार करती रहती हूँ अपनी टीम को लेकर। जी जी, इस कारण से मुझे यहाँ सब लोग जानते हैं। मेरे वार्ड को छोड़ के और जो वार्ड है उनमें भी मुझे जानते आपको हैं। जानते हैं। तो घर घर सब जानते हैं और सब मेरे से परिचित हैं। मैम, इसमें एक कोई सवाल दूसरा था नहीं। जी कि आप काफी पहले से, यानी कि बीजेपी में जुड़ी हुई हैं, 30-35 साल हो गया। हाँ जी, 34 साल हो गए मुझे। 34 साल हो गया। जी, 34 तो साल हो बीजेपी में ऐसी क्या खास आपको ऊर्जा मिलती है जी। कि अभी भी आप बिल्कुल सक्रिय हैं, बिल्कुल युवा की तरह, आप युवा मैं महिला की तरह? मैं तो बीजेपी मुझे बहुत अच्छी लगती है। शुरू से ही मैं स्तंभ हूँ बीजेपी का। चाहे पार्टी माने या ना माने, मुझे इससे कोई नहीं है। मुझे काम करना है तो कर्मठता से काम करना है। कर्मठता से काम। और मुझे ये चीज़ नहीं है कि भाई पार्टी ने मुझे फिर भी समय दिया है, काफ़ी जी पद भी दिए हैं, सब कुछ दिया है। जी, लेकिन मैं चाहूँगी कि अब वो मुझे चांस दें मौका दें, और मौका दें, और मैं इनके लिए, काम जनता के करूं। लिए काम करूं। क्योंकि पावर हो जाएगी तो और अच्छे से काम करूंगी। बिना पावर के भी करती रहती हूँ, लेकिन पावर हो जाएगी तो और अच्छे से काम बीजेपी से आपको बहुत मोहब्बत है, खास बहुत ही मोहब्बत है, क्योंकि योगी और मोदी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। और वो जोड़ी हमारे बीजेपी की जान है। जी जी जी, और उसके कारण हमारे आपको जो ऊर्जा कार्यकर्ता, मिलती है। मुझे ऊर्जा मिलती है। हाँ। और काम करने का मुझे एहसास होता है कि मैं और ज्यादा प्रोत्साहन काम मिलता करूं। है। उस प्रोत्साहन मिलता है, मैं प्रोत्साहन और मिलता ज्यादा है काम और ताकत करूं। मिलती है। जी, योगी और मोदी को देख के और आपको ज्यादा ताकत मिलती है हाँ जी, कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना काम है। करना चाहिए। अंतिम सवाल, कौशल जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, जी। क्या रूटीन है आपका? सुबह कब उठती हैं, कैसे उठती हैं, परिवार को कब समय देती हैं, कितना प्रचार में लगी हुई हैं? मैं क्योंकि अभी टिकट मिला नहीं है, जी लेकिन जी फिर जी भी आप लगी पड़ी हुई हैं। जी, मैं तो 4:30 बजे हमेशा उठ जाती हूँ। जी और 4:30 बजे उठ के घर में अपना फ्रेश होके सारा काम करके और एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। योग भी करती हूँ, मोदी अच्छा, की तरह। योग भी मोदी की करती तरह हैं। योग भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे एक्टिव भी रहती हूँ। क्योंकि मुझे काम आगे करना है तो शरीर भी को संभाल के रखना चुस्त है। दुरुस्त होना चाहिए। जी। और सुबह आके मैं इधर स्कूल में रहती हूँ। स्कूल भी चलाती हैं आप? जी, एक स्कूल भी है छोटा सा, और उस स्कूल भी चलाती हूँ। उसके बाद में मैं स्कूल को संपर्क सेट अभियान करके में? और संपर्क अभियान में क्षेत्र में निकल जाती हूँ। और क्षेत्र में लोगों की क्या क्या समस्या है वो सब मैं सुनती हूँ, और वो भी तकरीबन मैं ये मान कराती लिया हूँ। जाए 10 घंटा तो आप जनता को देती हैं आप? जी जी, 10 से 12 घंटे 12 में। घंटे रोज जी, देती हैं 12 घंटे में जनता की रोज सारी समस्याओं का समाधान जी, समाधान करने के। और मैंने अपना नंबर भी लोगों को दिया हुआ दिया है। है। और मैं आगे जो और लोग रह भी गए उनको मेरा इरादा है कि मैं, जब मैं मुझे पार्टी समय वो देगी, टिकट देगी, या मैं पार्टी के जीत के आऊँगी, तो मैं घर घर में अपना फ़ोन नंबर दूंगी। और फ़ोन नंबर से वो मुझे जैसे कांटेक्ट करेंगे, मैं जनता को अपने पास नहीं बुलाऊंगी, मैं जनता के पास जनता के जाऊंगी। पास देंगे। उनकी समस्या में खुद जाके वो एक फ़ोन करेंगे और मैं उनके पास
जाऊंगी और मैं उनकी समस्या को सॉल्व करूंगी। मैम जैसे कि मैं बहुत जगह गया, अंतिम सवाल है, जी लोगों ने बोला कि उनको विधवा पेंशन की भी जरूरत है जी हाँ और राशन कार्ड नहीं बनाया, कई चीजें हैं, जी, तो उसको भी आप तन्मयता से करेंगे? मैं करती रहती हूँ अभी भी। हम्म, अभी भी मैं उनके समस्याओं को सॉल्व करती हूँ। जो मेरे पास आता है उनका पहले राशन कार्ड बनना चाहिए, जो इस लायक हैं विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन के लिए जो इस लायक हैं, जो तो उनको लिए मैं बनवाती हूँ बनवाती और हैं, आगे भी बनवाती बनवाते रहूंगी। रहेंगे। जी तो ये हमारी कौशल शर्मा जी हैं जो कि हमसे बात कर रही थी, और इनका ये कहना है कि भाई जनता के बीच में 10 से 12 घंटा मैं देती हूँ। अगर भाजपा का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, अगर उनको मौका देता है तो वो इस वार्ड से चुनाव जीत के आएंगी, और मोदी और योगी इनके स्तंभ हैं, इनके लिए प्रेरणादायक हैं, और उन्हीं से ऊर्जा लेकर ये काम करती हैं। कौशल शर्मा जी। इनके जो हमारे कांग्रेस के हैं उनके सामने मैं 110% सीट निकाल के दूंगी। मैं अपनी पार्टी का गर्व वो नाम ऊंचा करेंगे। नाम ऊंचा न करूंगी। मैं यही मतलब चाहती आपका हूँ। ये कहना है कि जो भी इनके विरोध में विपक्ष की जो पार्टी होंगी उनसे बहुत ज्यादा मतों से ये चुनाव जीत के आएंगी, और बीजेपी का मान और सम्मान दोनों बढ़ाएंगे आप। बढ़ा के रखूंगी। कौशल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी मैम। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।